गुरु की शरण में जाने से सब चीज़ ठीक हो जाता है। जीवन में सद्गुरु चाहिए। तो मेरे जीवन में सद्गुरु बन के आए पत्री जी। ध्यान में बैठे बैठे मेरा ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर उठ रहा है, 3 फीट ऊपर उठा, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था मेरे को, और मैं वहाँ से अपनी बॉडी को देख रहा था जो नीचे ध्यान करने के लिए बैठा था। कृष्ण रूप देख रहा था, पत्ते में, पेड़ में, पौधे में, जानवर में, सब में, हर जगह कृष्ण रूप देख रहा था। तब जाके पता चला कि ये पूरा सृष्टि यही परमात्मा रूप है, और उसका अंश एक मैं भी हूँ। जो परमात्मा ये है और उसका अंश मैं भी हूँ, तो वो परमात्मा का बच्चा मैं हूँ, तो मैं भी एक भगवान हूँ। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। पत्री जी ने ध्यान का प्रचार प्रसार को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। इसके लिए खुद को भी ध्यान करना ज़रूरी है। आज हमें PSSM में एक नए मास्टर से मिलते हैं जो चिंगरी गांव से हैं, जिन्होंने खुद तो मेडिटेशन किया है, पूरे गांव को मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। चलिए मिलते हैं मास्टर खिलेंद्र साहू। सर, आपका PSSM में स्वागत है। नमस्ते मैडम। सर, आपका ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं? ध्यान में आने से पहले तो लाइफ उथल पुथल ही था। ध्यान में आने के बाद एक स्थिरता आई और शांत रहने का, वो थोड़ा शांत हुआ दिमाग। और ध्यान करने से मैं तो ध्यान में हेल्थ इशू से आया था। मेरी दीदी जी और जीजा जी करते थे ध्यान, तो उन लोग बताए मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। इतना एसिडिटी था कि रात भर मैं सोता नहीं था, दर्द बहुत ज़्यादा था। तो उन लोग बोले ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। तो JPTT का एक क्लास आया 2022 में, जब पत्री जी का निर्वाण था। तो उस टाइम में मैं ध्यान करना शुरू किया। 40 दिन का वो वर्कशॉप था, एक 40 दिन का, जो दीप्ति मैडम ने करवाया था वो ध्यान। तो वो पूरा अटेंड किया मैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरा वो हेल्थ इशू जाने लगा। फिर लगातार जितना भी वर्कशॉप आया ना, वो सब मैं अटेंड करते गया। JPTT के बाद विंगर शॉप द डॉन और श्वेत वर्कशॉप, इनर जर्नी, राम था, और बहुत से जितने भी वर्कशॉप आता है मैं तुरंत उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ और वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करता हूँ। ये मैं, और ध्यान में आने के बाद जीवन परिवर्तन हुआ, मन शांत रहने लगा, और वही भावना निकलता है कि सबका मंगल हो। सर, ध्यान में आने के बाद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या अडॉप्ट किया? कैसे गुरुओं से मिले आप? मैं सुनता था कि गुरु की शरण में जाने से सब चीज़ ठीक हो जाता है। जीवन में सद्गुरु चाहिए। तो मेरे जीवन में सद्गुरु बन के आए पत्री जी, सुभाष पत्री जी मेरे जीवन में सद्गुरु बन के आए। और वो जैसे बोलते हैं ना, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों करो। तो मैं वो तीनों करता गया। तो लाइफ धीरे धीरे एक स्थिरता आती गई और अच्छा लगने लगा, जीवन शांत लगने लगा, और बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके, शांति लगता है, और बहुत खुश हूँ ध्यान में आने के बाद। और निश्चित रूप से गुरुओं का आशीर्वाद है और सद्गुरु जीवन में है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। ध्यान में आते भी हैं पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लाड़ी महाशय जी, युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, यीशु मसीह जी से मैं बहुत कनेक्ट होता हूँ, महाअवतार बाबा जी से बहुत कनेक्ट होता हूँ। ये सब गुरु दिखते हैं और कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। मुद्राज भी बहुत लगते हैं, उनका आना होता है। आधा घंटा तक जैसे ध्यान में बैठा रहता हूँ, तो महाअवतार बाबा जी के मुद्राज में
बुद्ध भगवान के मुद्रा सारे मुद्रास लग जाते हैं और उस दौरान मैं अपने ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो जितने देर तक बिठाए रहते हैं मैं उसी मुद्रास में बैठा रहता हूँ ध्यान में। सर, आपने ध्यान का बहुत ही सुंदर बताए हैं अनुभव। आप और भी अनुभव कुछ शेयर करें आपके ध्यान के। मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ जिसमें एस्ट्रल ट्रेवल हुआ। एस्ट्रल ट्रेवल में मैं गीता जी से रिलेटेड आपको बताता हूँ, जिसमें मैं एक दिन ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठे बैठे मेरा ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर उठ रहा है। 3 फीट ऊपर उठा। उठने के बाद थोड़ा देर रुका, 3 फीट रुका। रुकने के बाद बहुत तेज़ी से ऊपर गया। बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के बाद एक तल सा था, एक ऊपर एक धरातल जैसा था। वहाँ पर पत्री जी आरती का थाल लेके खड़े थे और भी लोग थे। जब मैं वहाँ गया तो और भी लोग थे। तो पत्री जी सबका तिलक कर रहे थे, तो पत्री जी मेरा भी तिलक किए। तो तिलक करने के बाद जैसे ही तिलक किए उसके बाद मेरा यात्रा और शुरू हुई वहाँ से, और बहुत स्पीड से गया मैं वहाँ से। तो मैं जैसे जैसे बढ़ता गया तो एक ज्वालामुखी, एक विशाल समुद्र और घूमता हुआ पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था मेरे को, और मैं वहाँ से अपनी बॉडी को देख रहा था जो नीचे ध्यान करने के लिए बैठा था। ये पूरा यात्रा 1 घंटा तक चला, और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं ना जब अपने बॉडी में आया तो मेरा बॉडी पूरा हिल गया। ये हुआ तो फिर मेरे को लगा कि क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। और कोई उस टाइम पे मैं इधर मास्टर लोग के से संपर्क में भी नहीं था, अकेला ध्यान करता था घर में। क्या हुआ तो मैं वीडियो खोल के देखा, पत्री जी का वीडियो खोला। पत्री जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ो। तो फिर भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि योगी भव, अर्जुन योगी भव। तो फिर मैं योग में जब बैठा तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड देखेगा। तब मेरे को समझ आया, और उसके बाद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तू हर जगह मेरे को देखेगा, फिर मेरा विशाल रूप देखेगा। तो मैं वही ब्रह्मांड अपने अंदर देख रहा था जो वहाँ अर्जुन को बोल रहे थे, वही ब्रह्मांड मैं अपने अंदर देख रहा था। फिर दूसरे दिन में जब ध्यान में देखा तो हर जगह मैं कृष्ण रूप देख रहा था, पत्ते में, पेड़ में, पौधे में, जानवर में, सब में, हर जगह कृष्ण रूप देख रहा था। तब जाके पता चला कि ये पूरा सृष्टि यही परमात्मा रूप है, और उसका अंश एक मैं भी हूँ। जो परमात्मा ये है और उसका अंश मैं भी हूँ, तो वह परमात्मा का बच्चा मैं हूँ, तो मैं भी एक भगवान हूँ। ये मेरे को पता चला। आपने पत्री जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट किए अपने आप को, और पत्री जी के साथ के अनुभव आपने शेयर किए। गीता और मेडिटेशन, ये दोनों का कनेक्शन भी बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया। सर, आपने बताया था कि आप और भी गुरुओं से कनेक्ट हो चुके हो, तो वो भी बताइए हमें। मैं अभी हाल का ही बता रहा हूँ आपको। मैं 15 मिनट ध्यान करने के लिए बैठा, शाम का समय था, 5 बजे लगभग। तो मैं 15 मिनट ध्यान करने के लिए बैठा और सोचा कि 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा करके। तो जैसे ही बैठा और बहुत गहरा ध्यान में गया। ध्यान में जाने के बाद मैं उस दिन चेयर में बैठ के ध्यान कर रहा था। बैठे बैठे ऐसा महसूस हुआ कि चेयर ऊपर उठने लगा तो मेरे को लगा कि डर सा लगा, क्या हो रहा है करके। तो फिर मैं बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन निकल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि ये जिस रूम में मैं बैठा हूँ वो रूम ही ऊपर जा रहा है, ये महसूस होने लगा मेरे को। फिर निकलने की कोशिश किया, फिर नहीं निकल पाया।
फिर थोड़ी देर हुआ ना तो ऐसा लगा कि मेरा घर ही पूरा ऊपर जा रहा है। फिर ऊपर उठते 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 एक बड़ा सा, मतलब मेरे पीछे आके एक वाइट कलर का बड़ा बड़ा पंख लगा। ऐसा लगा मेरे को कि, लगा नहीं, मेरे को दिखा भी वो पंख। और वो पंख के सहारे इतना स्पीड से मैं यात्रा किया, बहुत स्पीड से। कोई दूसरा लोक, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, बहुत स्पीड से गया वहाँ। जाने के बाद लगभग 15 मिनट वैसे ही वहाँ रहा और मास्टर लोग को पूछता रहा कि मैं कहाँ आया हूँ, कौन लेके आए हैं यहाँ, बताइए प्लीज़। कोई जवाब नहीं आया। फिर 5 से 10 मिनट बाद एक गोल्डन कलर का चेयर आया, बहुत बड़ा सिंहासन राजा महाराजाओं का। तो उस सिंहासन में मैं बैठा रहा। फिर थोड़ा देर बाद वही सिंहासन में बैठे बैठे ना, मैं एक गोल्डन कलर का एक वो था पिरामिड, वो पिरामिड के पास गया। ऊपर सिल्वर कलर का चक्र जैसा लगा था, और वो पिरामिड उठ के मेरे पास आया, और वो पिरामिड उठ के मेरे सिर के ऊपर आया। और जैसे सिर के ऊपर आया उसके बाद बहुत स्पीड से वो नीचे आने लगा। उसी सिंहासन में बैठे बैठे मैं अपनी यात्रा करते करते इधर पृथ्वी की ओर आने लगा। तो मेरे को ना जब नीचे आया ना, तो वो बद्रीनाथ जी का मंदिर दिखा, बद्रीनाथ भगवान का मंदिर दिखा। वहाँ लाके वो पिरामिड मेरे माध्यम से वो उतारा गया। अब मेरे को समझ नहीं आया, उस दौरान तो समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं बेचैन रहा, फिर क्या हुआ, ऐसा कौन सा लोक था जहाँ मैं गया। उसके बाद जैसे उतारने के बाद ना, महाअवतार बाबा जी का जो मुद्रास लगता है ना, ये वाला मुद्रास, वो मुद्रास आधा घंटा तक मैं वो ध्यान में बैठा रहा। फिर मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। दूसरे दिन ना, जब श्वेत वर्कशॉप चल रहा था, तो दूसरे दिन वो पल्लवी मैडम का वो सेशन था। तो पल्लवी मैडम बता रही हैं कि वहाँ ध्यान यज्ञ होने वाला है, वहीं बद्रीनाथ के आसपास। तब जाके मैं समझ गया कि वो दिव्यलोक से वो पिरामिड माध्यम बना के महाअवतार बाबा जी, वो पिरामिड पृथ्वीलोक में लाया गया है, वो उतारा गया है। ये मेरे को आंसर मिला। मैं अपना एक और अनुभव शेयर करता हूँ कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ, मेरा पूरा बॉडी शेषनाग का जैसा हो जाता है, हरकत भी करता है वैसी। उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। मैं पूरा जीरो अवस्था में रहता हूँ, शून्य अवस्था में रहता हूँ। हाथ ऑटोमेटिक क्रियाएं करने लगता है, मुद्रास बनते हैं, जो सारे बुद्ध भगवान की मुद्रास और महाअवतार बाबा जी के मुद्रास लग जाते हैं। और गुरुओं का दिखना। एक रोज़ ध्यान में जब मैं बैठा था, तो यीशु मसीह जी मेरे से कनेक्ट हुए थे, जिसमें मेरे हाथ पूरे ना, जैसे यीशु मसीह जी को सूली में चढ़ाया जाता है, वैसा पूरा मेरा बॉडी हो गया था। पैर भी वैसे मुड़ा हुआ था, हाथ वैसे फैले हुए थे, मुंडी वैसा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मस्तक में कील ठोका जा रहा है, सीने में ठोका जा रहा है, हाथ में ठोका जा रहा है। ये महसूस हो रहा था। ऐसे अनुभव होते हैं। एक अनुभव और हुआ था, जिसमें मीनाक्षी माता मेरे को दर्शन दिए थे, जिसमें मैं कभी जानता भी नहीं था कि कोई देवी मीनाक्षी माता होती है। तो मैं ध्यान में बैठा था, तो एक देवी आई सामने। तो मैं पूछा उनसे, आप कौन हो? तो मीनाक्षी माता आंसर में आया, मीनाक्षी माता। तो मैं ध्यान से उठा ना, तो फिर तुरंत गूगल में सर्च किया मीनाक्षी माता,
और जो वॉलपेपर जो मीनाक्षी माता का जो फोटो आया था वही मेरे को ध्यान में दिखा था। उससे पहले मैं कभी देखा भी नहीं था। ये अनुभव हुआ था। सर, आपने इस दौरान स्वाध्याय किया है। जी जी। आप हमें बताइए कि आपने कौन सी किताबों का स्वाध्याय किया और आपके जीवन पर उसका कैसे असर हुआ है। हाँ, मैं सबसे पहले बुक वो स्वाध्याय के लिए न्यू एनर्जी सबसे पहले पढ़ा, फिर योगी कथामृत, फिर यू कैन हील योर लाइफ, और अभी पिरामिड जगत अपने घर में मंगवाया हूँ, वो पढ़ता हूँ अभी। और घर में भगवत गीता है, वो बिल्कुल मैं अपने जीवन में वो बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। मेरे जीवन का वो अंग है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भगवत गीता के बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता। भगवत गीता से सीखने को मेरे को ये मिला कि ये ब्रह्मांड का एक नियम है कि हम जो बांटेंगे ना, वो 4 गुना अपने पास लौट के आएगा। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। जो बांटोगे वो लौट के आएगा। अब जगत कल्याण के लिए जैसे हम किसी को ध्यान सिखा रहे हैं, हमारी वजह से माध्यम तो बनाएंगे, क्योंकि करता हम नहीं है। सरेंडर हो जाओ। सारा गीता ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जितना भी कर तेरे को सिखाया हूँ उसको सब भूल जा, मेरी शरण में आ जा। तो वही स्थिति हम लोग की है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म करना है तो वहां जैसे गीता में खड़े होके बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि मेरी शरण में आ जा, युद्ध कर। तो वैसे ही हमको पत्री जी बोल रहे हैं कि ध्यान कर, स्वाध्याय कर, सज्जन सांगत्य कर। अर्जुन को बोल रहे हैं सारी गीता ज्ञान देने के बाद आखिरी अध्याय में कि मेरी शरण में आ जाओ और युद्ध करो। तो मेरी शरण में, आत्मा की शरण में आ जाओ। वैसे ही पत्री जी बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। तो पत्री जी क्या बोल रहे हैं कि मेरी शरण में मतलब आत्मा की शरण में आ जाओ और ध्यान करो, क्योंकि हम सब आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आपने भगवत गीता और पत्री जी के कोट्स को भी जोड़ा है। जी। सर, आपने सेवा की है आपके गांव में, कैसे कैसे आपने लोगों को ध्यान से जोड़े हैं, आप अपना अनुभव बताएंगे। मैं ध्यान में अपने दोस्तों को बताया ध्यान करो, ठीक हो जाएगा। जैसे मैं ध्यान किया, जो मेरे को मिला, जो खुशी मेरे को मिली ध्यान करने के बाद, वो मेरे को अंदर से लगता सबको मिलना चाहिए। ये तो सबके लिए है, सबको मिलना चाहिए। तो बताते गया। तो सबसे पहले एक मेरा दोस्त है, उसको बोला कि ध्यान कर। उसका पैर में बहुत दर्द रहता था, तो मैं बोला उसको ध्यान कर, ठीक हो जाएगा। तो वो ध्यान करने लगा। और वो जो श्रेयांश डागर सर का आरोग्यदायी ध्यान है, उसको वो कंटिन्यू किया। कुछ दिन में उसका पूरा पैर ठीक हो गया। बहुत जगह डॉक्टर से दिखाया था, ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो आज पूरा ठीक हो गया। एक वो था, एक लड़का था 25 साल का, मेरे गांव का लड़का था। उसको देखा मैं, वो बीमार सा लग रहा था। मैं पूछा क्या हुआ? तो बोलता है 4 महीने से मेरे को नींद नहीं आता। क्या हो गया है? मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, नींद ही नहीं आता, किसी ने जादू टोना किया है। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप आज तेरे को कुछ सिखाता हूँ मैं। तो मैं उसको बिठाया, 15 मिनट के लिए ध्यान में बिठाया। वो 15 मिनट में ही सोने लगा। 15 मिनट बाद में उठाया तो कैसा लगा? बोला मेरे को नींद आने लगा था। मैं बोला उसको रोज करना, 40 दिन का संकल्प लेना। उस दौरान में कोई नशा मत करना, मांसाहार मत करना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लड़का 40 दिन में पूरा ठीक हो गया। आज अच्छे से ध्यान करता है, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। और एक
ऐसी मेरी सासू माँ हैं, उनको भी मैं ध्यान सिखाया हूँ। मेरी माँ ध्यान करती है, और अभी एक गांव में एक और लड़का है जो अच्छे से ध्यान कर रहा है। और मेरा दोस्त है एक, मैं जो जिसके साथ मैं दुकान में पार्टनरशिप में काम करता था, वो भी बढ़िया से ध्यान कर रहा है। उसका भी जीवन पूरा परिवर्तन। वो बहुत ज़्यादा मांसाहार करता था, बहुत ज़्यादा। वो हफ्ते में 5 दिन मांस खाता था। उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। आज वो बिल्कुल मांस नहीं खाता, अच्छे से ध्यान करता है। और एक लड़का था जो 2 बजे रात को उठ के चिंता करता था बहुत ज़्यादा, किशन नाम का। वो भी अच्छे से ध्यान कर रहा है, उसका जीवन भी परिवर्तन हो गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने परमात्मा ने मुझे माध्यम बना के उनको ध्यान सिखाया है। सर, आपने अभी ध्यान अपने लोगों को कैसे सिखाया और उसमें लोग मांसाहार से शाकाहारी हो गए। सर, आप शाकाहारी हो, ध्यान के पहले से शाकाहारी हो या ध्यान में आने के बाद शाकाहारी बने? मैं शाकाहारी था, बीच में दोस्तों के साथ थोड़ा मांसाहार में आ गया था, तो फिर मेरा हेल्थ इशू आया, तो ध्यान किया। तो ध्यान करने के बाद ऑटोमेटिक आप नहीं कर सकते ये सब चीज़। मैंने ये अनुभव किया है कि ध्यान करने के बाद आप न मांसाहार कर सकते हैं, न कोई भी नशा पान कर सकते हैं। ध्यान में ये पावर है, ये मैंने देखा है। ध्यान करने के बाद नहीं कर सकते कोई ऐसा, ये मैंने जाना है। सर, आपने अपने गांव के लोगों को भी मांसाहार से शाकाहार किया है, जी, आपका अनुभव बताइए। मैंने बताया कि ध्यान मांसाहार मत करो, क्योंकि जैसे हमको जीने का अधिकार है, वैसे हर जीव को जीने का अधिकार है। उसको मार के, किसी को दुख दे के, किसी को तकलीफ दे को हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सर, आपने बहुत ही सुंदर जर्नी, आपकी जो ध्यान की यात्रा है वो हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने आज मास्टर खिलेंद्र साहू की अद्भुत यात्रा सुनी, और उस यात्रा के दौरान हमने देखा कि वो अलग अलग मास्टर्स से कैसे कनेक्ट हो रहे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है, और हम सबको ये प्रेरणादायक है कि कैसे हम ध्यान करना चाहिए, और गांव के जो लोग हैं उनको ध्यान से जोड़ना भी चाहिए। तो हम हैं PSSM में, अगले मास्टर के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।